से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसक्यू ऑफ आईटी क्लासेस। जो आज हमारा जो सेशन है वो बेसिकली क्वेश्चंस आंसर सेशन है कि एग्ज़ाम का टाइमिंग है। एग्ज़ाम टाइमिंग में अगर हम क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रॉपरली अगर पढ़ लेंगे तो हम इजीली एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो जो आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है दैट इज़ द यूनिट फर्स्ट का है, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस और एडवांस यूजिंग लाइब्रेरी लिब्रे ऑफिस राइटर से रिगार्डिंग है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से पढ़ें और इनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, और प्लीज़ आप जो न्यू यूज़र्स हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते जाएं, ताकि न्यू अपडेट्स आपको लगातार मिलती चली जाएं। तो आज का जो सेशन फर्स्ट है इसमें मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन हमारे इसमें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम पढ़ें तो दिए गए दस्तावेजों को, जैसे लाइक इसने ऑप्शन दे दिया, दिए गए दस्तावेज को बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपयोग की जाती हैं? पेज बॉर्डर, एनवेलप, पिक्चर फ्रॉम फाइल, इंडेक्स एंड टेबल। कि अगर आप कोई भी दस्तावेज तैयार करते हैं तो इनमें से कौन सी विशेषताएं उपयोग में की जाती हैं? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? एनवेलप। एनवेलप का मीनिंग क्या होता है? कोई भी अगर एक लेटर पोस्ट करते हैं तो उसके बाहर का जो कवर पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनवेलप बोलते हैं। नेक्स्ट वन, राइटर में स्टाइल मीनू, मतलब जो राइटर्स होता है उसमें स्टाइल्स मीनू जो है यानी साइड बार में काम करने के लिए ऑप्शन प्रदान करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन यूज होता है? पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल या ऑल ऑफ द अबो? तो कौन से ऑप्शन आ जाएंगे? ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि सारी चीज़ें यूज होती हैं, पैराग्राफ भी, फ्रेम स्टाइल भी, पेजेस भी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट्स क्या हैं? अब आपको पता है कि टेम्पलेट का मीनिंग क्या होता है? पहले से बना हुआ डिज़ाइन जो है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। तो टेम्पलेट में क्या क्या यूज हो गया? जैसे डॉक्यूमेंट फाइल का प्रति निर्धारित फॉर्म और मोड, मतलब जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसके अंदर जो पहले से बना हुआ कोई भी डिज़ाइन अगर आप यूज़ करते हैं तो उस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? हम टेम्पलेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आपके डॉक्यूमेंट की पोजीशन जैसे पेज नंबर, पेज की संख्या देता है? तो अगर आप कभी भी पेज नंबर चाहें या किस पेज पे आप काम कर रहे हैं ये चीज़ अगर देखना चाहते हैं तो आप किस पे जाओगे? स्टेटस बार के ऊपर जाओगे। स्टेटस बार कहाँ पे होता है? एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो जो होती है जिसपे आप वर्किंग करते हैं उसके जो लास्ट जो बार होता है वो बार कौन सा कहलाता है? स्टेटस बार कहलाता है। तो स्टेटस बार पे ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वन जो ऑप्शन है, स्टाइल मीनू का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी अगर स्टाइल मीनू को अगर आपको उपयोग करना है तो उसमें से किसका उपयोग करेंगे? यहाँ पे हम F11, स्लाइड मीनू, फॉर्मेटिंग टूल बार। यानी जब भी आपको स्टाइल चेंज करनी है तो आप F11 की प्रेस करके भी कर सकते हैं, साइड बार से भी कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग टूल बार से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबो। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स में है। ठीक है, स्टाइल विभिन्न फॉर्मेट को एक कलेक्शन है, मतलब जो ऑप्शन है वो स्टाइल है, मतलब अलग अलग फॉर्मेट का एक कलेक्शन जो है वो क्या यूज हो जाएगा? स्टाइल। स्टाइल को विशेष रूप से क्या बनाते हैं उपयोगी? डॉक्यूमेंट में उपयोगी बनाते हैं कि अलग अलग जो स्टाइल आप डालते हैं उन स्टाइल को अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे यूज हो जाएंगे? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट के रूप में यूज हो जाते हैं। स्टाइल का उचित उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में डैश को बेहतर बनाता है। किसको अच्छा बनाता है? क्वालिटीज़ को। कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, मतलब ये ऑप्शन जो इसमें वो डॉक्यूमेंट है कि डॉक्यूमेंट को क्या बनाएगा? वो बेहतर बना देगा। स्टाइल विंडो के टॉप पर पहले 5 बटन्स डैश की कैटेगरी का चयन करते हैं। तो ये जितने भी बोल्ड ऑप्शंस हैं ये आंसर्स आपके पास हैं, तो इसमें क्या यूज हो जाएगा? स्टाइल। नेक्स्ट वन, पूर्व निर्धारित, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेडिंग स्टाइल्स का उपयोग डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपके जब आप यूज़ करते हैं तो हेडिंग फाइल होती हैं H1 से लेके H9 तक, तो उसमें से H1 से H3 तक अगर आप यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसका जो काम है वो क्या है? बुकमार्क बनाने का काम है।
नेक्स्ट वन, इन न्यू फाइल खोलने पर डैश स्टाइल का उपयोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे न्यू फाइल अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग अलग अलग स्टाइल्स आती हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है या अदर और स्टाइल्स हैं, उनका उपयोग आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है। पेज लेआउट, डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट बॉक्स और ग्राफिक्स जैसे डैश को अरेंज कर सकते हैं। मतलब जो पेज लेआउट डॉक्यूमेंट है उसमें आप किस किस कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो यही हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया और ग्राफिक्स को अरेंज करते हैं। कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर डैश स्टाइल में एकीकृत किया जाता है। फॉर्मेटिंग स्टाइल हो गई, डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकारों को स्टाइल अप्लाई करने में अनुमति देता है, यानी डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्तरों पर स्टाइल अप्लाई करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट वन, प्री डिफाइन, यानी जो पहले से बने हुए होते हैं स्टाइल, जिसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड द्वारा अपडेट की जा सकती हैं। मतलब जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं वो किसके थ्रू अपडेट की जा सकती हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू अपडेट की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट वन सेशन आ गया। जो नेक्स्ट वन सेशन है दैट इज, मतलब जो अगला सेशन हमने स्टार्ट किया है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर, उसमें जैसे फर्स्ट वन हो गया अगर आप पेज के बैकग्राउंड में टेक्स्ट या इमेज दिखाई देती हैं तो उसे डैश कहा जाता है। मतलब जो पेज के बैकग्राउंड में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नजर आती हैं तो दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क। मतलब पेज के बैकग्राउंड में अगर आपको कोई भी टेक्स्ट या इमेज नजर आएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, वाटरमार्क बोलते हैं। नेक्स्ट वन, इमेज फॉर्मेट में जेपीजी या जेपीईजी का अर्थ क्या है। मतलब जो इमेज आप यूज करते हैं उसमें जेपीजी या जीआईएफ, तो इसका मीनिंग क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेपीजी, तो जेपीजी का मीनिंग क्या हो गया, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट वन, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार में दिए गए ग्रुपिंग ऑप्शंस हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, एग्जिट, अनग्रुप, एंटर और ऑल ऑफ द अबो। मतलब जो ग्रुपिंग ऑप्शन है, जैसे इमेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें ग्रुपिंग ऑप्शन आ जाएगा जिसमें ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, एग्जिट, अनग्रुप, एंटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट वन, कौन सा इमेज फाइल का एक एक्सटेंशन नहीं है। मतलब आपके पास बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं तो इमेज फाइल का एक्सटेंशन कौन सा नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा जीआईएफ, जेपीजी, पीएनजी, जितनी भी फाइलें हैं ये इमेज फाइल की फाइलें हैं, तो कौन सा फॉर्मेट नहीं हो गया, ओडीटी फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जो उसमें यूज नहीं किया जाता। तो ओडीटी एक फॉर्मेट है जो इमेज के रूप में यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इमेज टूलबार के लिए टूल्स प्रदान नहीं करता है। मतलब कौन सा ऐसा टूल है जो इमेज टूलबार के रूप में यूज नहीं होता, जैसे फिल्टरिंग करना, क्रॉपिंग करना, कॉपिंग करना और फ्लिपिंग करना। तो इमेज के अंदर बाकी सब चीजें हो जाती हैं, लाइक फिल्टरिंग भी हो गया, क्रॉपिंग भी हो गया, फिलिंग भी हो गया, लेकिन क्या नहीं होता ऑप्शन, कॉपिंग करना ऑप्शन यूज नहीं होता उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्या हो गए थे, आपके पास मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन हो गए थे सेकंड सेशन के। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स यूज करते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जैसे फर्स्ट वन आ गया, डैश टूल इमेज को नॉन डिजायरेबल पार्ट काट देता है। तो क्रॉपिंग, मतलब पिक्चर का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको आप हटाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन किस में यूज हो जाएगा, क्रॉपिंग में यूज हो जाता है। नेक्स्ट वन, इमेज की चमक तथा कंट्रास्ट दोनों को बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, कलर टूल्स का उपयोग किया जाता है। मतलब जब भी इमेज को अगर आपको जैसे मतलब उसकी जो ब्राइटनेस उसको कम करना चाहते हैं या उसके कॉन्ट्रास्ट को कम करना चाहते हैं तो किसका यूज किया जाएगा, कलर टूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, इमेज डैश टूल पर समय के प्रभाव का अनुकरण करने के लिए प्रयोग, यानी ये एक पूरा एक ही ऑप्शन है, इमेज टूल, तो आंसर क्या हो जाएगा, इमेज टूल। नेक्स्ट वन, सभी ऑब्जेक्ट के नीचे डैश जगह की इमेज है। मतलब एक इसमें जो एक ये फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट वन, एक इमेज को सिलेक्ट पर क्लिकिंग द्वारा डिलीट किया जा सकता है। मतलब जैसे आप क्लिक करेंगे और फिर डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं तो जैसे डिलीट की प्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ड्राइंग टूल में बेसिक शेप लिस्ट डैश शेप प्रदान करते हैं। मतलब जो ड्राइंग टूल है उसमें जो आपके पास ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा, शेप आ जाएगा। तो शेप पे आपने देखा होगा कि ऊपर येलो और वो बॉक्सेस बने होते हैं जिसके थ्रू आप शेप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एंकर ड्राइंग के लिए रेफरेंसेस पॉइंट के रूप में काम करता है। मतलब तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रेफरेंसेस। एक इमेज को हॉरिजॉन्टल रूप में अलाइन करने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं। मतलब एक इमेज को अगर आप हॉरिजॉन्टली अरेंज करना चाहते हैं तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे, वहां पे 3 ऑप्शन यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, इमेज के रोटेट हैंडल को उपयोग इसे किया जाता है। मतलब रोटेट का मीनिंग क्या है, घुमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप जब भी इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो इमेजेस क्या हो जाएंगे, आप किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन,
एक ऑब्जेक्ट की चेंजिंग प्रॉपर्टी क्रिएट के टाइम में उन्हें पूरे सेशन में बनाए रखते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे 2 सेशंस कंप्लीट हो गए आज, सेशन 1 और सेशन 2, जिसमें हमने आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ा है। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से यूज़ करें और इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे इनको इजीली सॉल्व कर सकें। और हमारा ये जो सेशंस, अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको प्रॉपरली सॉल्व करके दे सकें। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर सेशन नंबर 1 and 2।